अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 का जो 7th और 8th पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमिनेंट गिवन है जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वो जो दो प्रॉपर्टीज इससे पहले पार्ट में भी हमने इस्तेमाल की कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के तमाम एलिमेंट किसी रो या कॉलम के जीरो हों तो वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होता है, या फिर दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो तब भी वो जीरो के इक्वल होते हैं। तो उन्हीं दो प्रॉपर्टीज को जहन में रख के हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो हम ले लेते हैं क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास क्या है 2a 2b 2c, a प्लस b 2b b प्लस c a प्लस c b प्लस c एंड 2c। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे हम ऑपरेशन लगाते हैं। क्या करते हैं? बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। अब देखते हैं कि यहां पे जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो पहले जब C2 तो C2 में हम चेंज करते हैं 2b माइनस 2a। इसी तरह आप देखें यहाँ पे मैं रफ वर्क में कर रहे 2b माइनस a माइनस b, तो ये सॉल्व हो गया। हमारे पास क्या टर्म आ गई? b माइनस a। तो यहाँ पे भी मेरे पास b माइनस a आ गया और यहाँ पे क्या आएगा? b प्लस c माइनस a माइनस c। c और c कैंसिल हो गया, b माइनस a आ गया। तो ये मेरे पास b माइनस a आ गया। अब ऐसे ही हम C3 माइनस C1 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? C3 की वैल्यू जो कि हमारे पास 2C है और माइनस 2A। इसी तरह अब इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? B प्लस C माइनस A माइनस B। तो यहां पे आप देखें B और B कैंसिल हो गया और C माइनस A हमारे पास जो है वो टर्म आ गई, तो ये हमने लिख ली। इसी तरह 2C माइनस A माइनस C। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे भी ये 2C माइनस C हमारे पास C आ गया और ये माइनस A, तो ये यहां पे हमारे पास C माइनस A टर्म आ गई। और यहाँ पे C1 को जो है वो मैं एज इट इज लिख लेता हूं, क्योंकि C1 में जो है हमारे पास कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें C2 और C3 को अगर देखें तो हमारे पास ये क्या है? b माइनस 2 b माइनस 2a b माइनस a b माइनस a c माइनस a c माइनस a और c माइनस a। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिकल्स जो है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट एक दो स्टेप करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1। तो रो 1 से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास a बच गया। यहाँ देखें ये हमारे पास कैसे आया? 2 कॉमन लिया तो ये b माइनस a आ गया। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे वो 2 हमने बाहर लिख लिया तो ये b माइनस a आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने जब 2 कॉमन ले लिया तो ये c माइनस a आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? c माइनस a आ गया। नीचे जो है हमारे पास एज इट इज टर्म्स आ जाएंगी b माइनस a c माइनस a, इसी तरह a प्लस c b माइनस a और c माइनस a। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो C2 और
C3 उनमें जितनी टर्म्स हैं वो तकरीबन एक जैसी आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से कॉलम 2 से जो है वो b माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं और इसी तरह कॉलम 3 से हम c माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट आगे जो है यहां पे सॉल्व कर लेता हूं बाय टेकिंग b माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2 and C minus A common from C3। तो डियर स्टूडेंट जब हमने ये कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए और c माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो a1 1 a प्लस b 1 1 और a प्लस c 1 1। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने C2 और C3 को आइडेंटिकल कर दिया, एक जैसी टर्म्स आ गई हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका हम हिंट देते हुए इसको 0 के इक्वल लिख देंगे। C2 आइडेंटिकल है C3 के। तो इस तरह जब ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा जो कि हमने प्रूफ करना था। जी तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो 7th पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जैसा कि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमने इसको यानी ये जो डिटरमिनेंट गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जब प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का जिक्र किया था, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी ये भी देखी थी, अगर कोई डिटरमिनेंट जिसकी दो रोज या कॉलम सेम हो तो उसको हम एडिशन में जो है वो लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो उसको ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है 7 2 7 6 3 5 -3 5 -3 और ये आप देखें प्लस, तो ये 7 2 -1 6 3 -3 -3 5 एंड 4। उसी प्रॉपर्टी को ज़हन में रखते हुए हम इसको पहली दो टर्म्स आप देखें C1 और C2 इन दोनों के जो है वो सेम है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। और जो C3 और C3 है इनको हम जब ऐड करके लिखेंगे तो क्या आता है 5 -3 और -3 +4। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये क्या आ गया 7 2 6 3 -3 और 5 आ गया। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ गया, ये 2 आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया। तो ये ही हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड थी और इसी के इक्वल हमने जो है इसको लेके आना था। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये जो क्वेश्चन 7th और 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।